हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त सालोक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो सेकंड पार्ट है इंट्रायोटिक बलून पंप का। इसमें हम लोग जो है वो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और अदर रिलेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रायोटिक बलून पंप ट्रॉली प्रिपरेशन। क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रायोटिक ट्रॉली प्रिपरेशन, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इंट्रायोटिक बलून पंप जो है उसके ट्रॉली प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रायोटिक मशीन चाहिए, इंट्रायोटिक बलून पंप मशीन चाहिए, ये मशीन आप देख रहे हो ये चाहिए। और कंसोल प्रिपरेशन चाहिए। इसमें क्या क्या चाहिए? तो IABP कंसोल स्विच ऑन चाहिए, सेल्फ टेस्ट कंप्लीटेड चाहिए। जैसे आप लोग एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन का सुबह आके सेल्फ टेस्ट करते हो, उसी तरीके से जो है, जिसको हम लीक टेस्ट भी बोलते हैं, उसी प्रकार से ये कंसोल का जो है वो कंप्लीट सेल्फ टेस्ट होना चाहिए। और बैटरी बैकअप चेक करना है, हीलियम सिलेंडर चेक करना है, क्योंकि जो बलून है इंट्रायोटिक बलून पंप में जो बलून है, तो बलून का इन्फ्लेशन जो होगा वो किसके हेल्प से होगा? वो हीलियम गैस इसमें भरा जाएगा। ईसीजी केबल कनेक्टेड, ईसीजी केबल्स को आप चेक करोगे कि वो प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। प्रेशर ट्रांसड्यूसर सेटअप जो है रेडी करोगे और अलार्म सिस्टम चेक करोगे। नेक्स्ट है दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रायोटिक बलून पंप ट्रॉली प्रिपरेशन। तो क्या चाहिए? तो हमें सेकेंडरी पार्ट में फर्स्ट तो आपको क्या चाहिए था कि कंसोल जो था, जो मशीन था, वो प्रिपेयर करना था। सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए? तो इंट्रायोटिक बलून पंप कैथेटर सेट चाहिए। इसमें क्या चाहिए? तो कीप अप्रोप्रिएट बलून साइज, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी वेट। तो हमने देखा था कि बहुत सारे साइज के थे। तो कॉमन जो साइज यूज होता है 25cc, 34cc, 40cc और 50cc। इसमें क्या कंटेंट चाहिए? तो बलून कैथेटर होता है, इंड्यूसर शीथ होता है, गाइड वायर होता है और डायलेटर होता है। नेक्स्ट थर्ड में क्या चाहिए? तो स्ट्राइल प्रोसीजर ट्रे चाहिए। इसमें क्या क्या चाहिए? तो इसमें जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, आर्टरी फोर्सेप चाहिए, मॉस्किटो फोर्सेप चाहिए और नीडल होल्डर चाहिए, सीजर्स चाहिए, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप चाहिए, स्काल्पेल हैंडल विथ ब्लेड चाहिए और टॉवल क्लिप चाहिए। स्ट्राइल कंज्यूमेबल्स में क्या चाहिए? तो स्ट्राइल ग्लव्स, स्ट्राइल गाउन, ड्रैप्स, गाउज पीसेस, कर्टन बॉल, सिरिंज। सिरिंज में आपका 5 ml, 10 ml और 20 ml का, और नीडल्स। नेक्स्ट है वास्कुलर एक्सेस आइटम्स की बात करें तो इसमें जो है फीमोरल आर्टरी पंचर नीडल चाहिए, ट्रांसड्यूसर सीट चाहिए, गाइड वायर चाहिए, डायलेटर्स चाहिए, 3-वे स्टॉप कॉक चाहिए, प्रेशर ट्यूबिंग चाहिए और हिपेरेनाइज सलाइन फ्लश चाहिए। नेक्स्ट है ड्रग एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट में तो इसीलिए मॉनिटर चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए, और जो इन्वेसिव बीपी मॉनिटरिंग चाहिए, है ना, और आर्ट्रियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर चाहिए। डिफिब्रिलेटर जो है वो नियर बाई होना चाहिए और रेडी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान जो है वो कार्डियक रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं जो डिफरेंट कार्डियक सिनेरियोज में यूज किए जाते हैं, वो हमारे पास रेडी होने चाहिए। जैसे एड्रेनालिन, एट्रोपिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, एमिड्रोन और लीडोकेन। ठीक है। आई होप इन ड्रग्स से आप पहले भी जो है वाकिफ हो गए। अगर इन ड्रग्स पे सेपरेटली लेक्चर चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट करके बतला सकते हो। नेक्स्ट है ड्रग एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। तो सीडेशन एंड एनाल्जेसिया के लिए जो मिडाजोलम हम यूज करते हैं, या फेंटानिल जो यूज करते हैं, या प्रोपोफॉल जो यूज करते हैं, और एंटीकोएगुलेंट में हिपेरिन जो यूज करते हैं, और फ्लश सोल्यूशन में नॉर्मल सलाइन और हिपेरिनाइज सलाइन हम यूज करते हैं, ताकि क्लॉट को हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेसिंग एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें स्ट्राइल ड्रेसिंग पैक हमें चाहिए, एडेसिव टेप चाहिए और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग चाहिए, ताकि जो है हम कैथेटर साइड जो है जहाँ से इंसर्शन साइट है उसको हम विजुअलाइज कर सकें। और सूचर्स चाहिए, स्किन स्टेपलर चाहिए, ये बहुत रेयर केस में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। अगर सूचर है आपके पास तो उससे काम चल ही जाता है। डिफिब्रिलेटर चाहिए, रेडी टू यूज होना चाहिए, मैंने आपको बताया था डिफरेंट कार्डियक सिनेरियोज के लिए।
सक्शन एपरेटस चाहिए, एम्बू बैग चाहिए और ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए और वेंटिलेटर सपोर्ट जो है वो रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट प्रिपरेशन बिफोर इंट्रायोटिक बलून पंप इंसर्शन। तो क्या क्या चीज़ें पेशेंट को बतलाना है और उसे प्रिपेयर करना है। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट और रिलेटिव्स। सबसे पहला जो हमारा कंसेंट के साथ जो महत्वपूर्ण चीज होता है कि पेशेंट को बताना, अगर पेशेंट समझदार है, उस लायक है कि उसको हम एडुकेट कर सके रिगार्डिंग प्रोसीजर, तो हम उसे बतलाएंगे। समझदार कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजिकली प्रिपेयर चाहिए पेशेंट, है ना, कि उसे सर्जरी करवानी है, ठीक है। और रिलेटिव्स जो है उनको हम एडुकेट करेंगे कि प्रोसीजर जो होने वाला है इसमें हम क्या करेंगे, किस तरह के रिस्क हैं, फिर हम क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे उनसे। नेक्स्ट है ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, उन्हें बता के सारा कुछ, और कंसेंट से रिलेटिव जो भी रिस्क फैक्टर होंगे उन्हें आप क्या करोगे, बताओगे, और फिर आप क्या करोगे, उनसे साइन कराओगे। नेक्स्ट है चेक कोएगुलेशन प्रोफाइल। नेक्स्ट कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करोगे आप, ठीक है, पीटी, एपीटीटी, ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है वो चेक करोगे। आईएनआर, फ्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम जो है ये सब चेक करके रखोगे। नेक्स्ट है एसेस पेरिफेरल पल्सेस और प्रिपेयर फीमोरल एरिया, क्योंकि फीमोरल कैथेटराइजेशन हम कर रहे हैं, आप अदर जो है सबक्लेवियन कैथेटराइजेशन कर सकते हो। मेंटेन एसेप्टिक प्रिकॉशन, ताकि जो है आप सेप्सिस और इन्फेक्शन से पेशेंट को जो है बचा सको, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट इंसर्शन केयर की बात करें तो जब भी आप कैथेटर प्लेस कर दिए हो तो उसके बाद क्या केयर करना है, तो कंफर्म बलून पोजीशन बाय एक्सरे। एक्सरे से आप बलून का पोजीशन चेक करोगे, जो क्या था 2 सेंटीमीटर बिलो द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, कि प्रॉपर यूरिन आउटपुट जो है वो आ रहा है कि नहीं। यूरिन आउटपुट यहाँ पे मॉनिटर करना क्यों जो है वो इसेंशियल हो जाता है, क्योंकि यूरिन आउटपुट ही कार्डियक आउटपुट को जो है अच्छे से बतलाता है, ठीक है, कि यूरिन आउटपुट अच्छे से आ रहा है यानी पेशेंट का कार्डियक आउटपुट सही है। एसेस डिस्टल पल्सेस। नेक्स्ट ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग और हिमेटोमा, कहीं हिमेटोमा तो नहीं फॉर्म हो रहा है या ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। मॉनिटर एगुमेंटेशन वेव फॉर्म और मेंटेन पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन। अदर कॉम्प्लिकेशन जो है जिनके लिए आप जो है देखते रहोगे, कॉम्प्लिकेशंस टू वॉच फॉर, यानी लिम्ब इस्चेमिया जो हो रहा है कि नहीं, ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, बलून रप्चर तो नहीं हो गया, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, थ्रोम्बोसिस तो नहीं हुआ और एरिथमिया तो नहीं हुआ, ठीक है। इसी के लिए आप D5 का यूज कर, मतलब रेडी टू यूज में रखे थे आप। नेक्स्ट है ओटी एंड आईसीयू नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो चेक ऑल इक्विपमेंट बिफोर प्रोसीजर, मेंटेन स्टेरिलिटी, मॉनिटर वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंटली और assist physician during insertion, document balloon timing and setting and observe limb perfusion after insertion। तो ये था दोस्तों इंट्रायोटिक बलून पंप के बारे में। अदर अगर कार्डियक रिलेटेड कोई जो है आपको लेक्चर सीरीज चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट के थ्रू बता सकते हो। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। और अदर कोई भी एमएससी ओटी और बीएससी ओटी, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या आईएनएम या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोई भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए दोस्तों, तो आप जो है हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। और साथ ही आप हमारे वेंट एंड वाइटल व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिस पे आपको टाइम टू टाइम जो है वो डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं उनका अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।